आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं रस से संबंधित उन महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन जो विगत वर्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। साहित्य में रस का अर्थ होता है। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने, मुझे उम्मीद है कि चयनित किया होगा, साहित्य में मिलने वाली आनंदानुभूति। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रसो वैशः, रस से संबंधित कथन का उल्लेख इसमें से किस ग्रंथ में हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है तैत्तिरीय उपनिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 3 का देखिए, आपने राइट आंसर चुना होगा। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो विकल्प ए का चयन किया आपने, भाव, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प बी, आचार्य भरत मुनि को। तो बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2004, 2013 और टीएचडी 2005 में ये पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न, किस भाव की परिपक्व अवस्था से रस कहा जाता है। तो वह कौन सा भाव है जो अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो रस के रूप में परिणत हो जाता है। और इस प्रश्न का जवाब आपने स्थायी भाव विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है। और प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आपने चयनित किया आचार्य भट्टनायक को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जो भाव मन में अस्थायी रूप में स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं। तो जो भाव मन में अस्थायी रूप में स्थित रहते हैं उन्हें अस्थायी भाव कहा जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आपने नाट्य शास्त्र चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन थे। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन थे, और जवाब में आपने आचार्य भामा को चुना, क्षमा करें, आचार्य भरत मुनि को चुना। तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। भरत मुनि ने
जो है रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य के रूप में हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन हैं? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह आचार्य विश्वनाथ का कथन है। विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में वाक्यम रसात्मकम काव्यम सूत्र दिया था। आइए बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में और देख लेते हैं। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों में साथियों 4 प्रारंभिक व्याख्याता मिलते हैं। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है, शंकुक का अनुमितिवाद है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद है और अभिनव गुप्त का जो है अभिव्यक्तिवाद है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे आपको कूट मिलान करने वाला प्रश्न है और इसमें जो है निम्नलिखित रसों को उनके अस्थायी भावों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रौद्र रस जो है यह रौद्र रस का क्रोध अस्थायी भाव है। तो विभक्त रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का जो है निर्वेद और करुण रस का शोक, करुण रस का शोक है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। रसों में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। रति का जो है रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है, शोक करुण रस का है और भय भयानक रस का है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, विभक्त रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का निर्वेद है। वहीं मित्र रस या मैत्री रसों को देखें तो वीर रस के मैत्री रस, अद्भुत रस और रौद्र रस हैं। श्रृंगार और अद्भुत रस मैत्री हैं, बाकी करुण और रौद्र रस जो है मैत्री रस हैं। जबकि विरोधी रसों में हास्य और भयानक एक दूसरे के विरोधी हैं, रौद्र और हास्य विरोधी हैं, विभत्स और श्रृंगार विरोधी हैं, वीर और भयानक विरोधी रस हैं। आगे सही विकल्प का चयन करना है। रस रिक्त स्थान ब्रह्म है, तो इसमें आनंद स्वरूप ब्रह्म है, आपने चयनित किया, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। काव्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति जो होती है वही रस कहलाती है। रसों की संख्या पर चर्चा कर लेते हैं। तो रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो है आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 जवाब सही हो जाएगा। आगे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है वो 8 होती है और संचारी भावों की संख्या उन्होंने 49 मानी है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 अस्थायी भाव और 8 सात्विक भाव हैं। अगला भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आपको बताना है, तो अभी आपने बताया 8, बिल्कुल सही जवाब। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में प्रश्न है। इसके बाद रस के अवयव रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होगी? तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब आपने अगर सेलेक्ट किया स्थायी भाव, तो बिल्कुल सही जवाब। रस जो होता है उसमें अस्थायी भाव, आलंबन भाव, उद्दीपन भाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये इसके प्रमुख अवयव होते हैं। आगे विभाव कितने प्रकार का होता है? तो विभाव मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार का होता है, उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो विकल्प सी अनुभाव बनेगा।
अगला प्रश्न, रसों के आश्रय की चेष्टाएं जो होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव कायिक होता है, मानसिक होता है, आहार्य होता है, सात्विक होता है और वाचिक होता है। अगला प्रश्न, रस के कितने अवयव हैं? तो रस के मुख्यतः जो हैं 4 अवयव हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है साथियों कि रस के कितने अंग हैं? तो रस के मुख्यतः 4 अंग हैं, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। तो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के अनुसार अपस्मार क्या है? तो रस के अनुसार जो अपस्मार है यह एक प्रकार का क्या है? संचारी भाव है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि ने 33 संचारी भावों को मान्यता दी है, जिसमें हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ख, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहित्या, अपस्मार, व्याधि और मरण, ये 33 संचारी भाव होते हैं। आगे रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो विकल्प इसमें सी बिल्कुल सही जवाब 33। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थाई भाव दिए गए हैं? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया रति, शोक, उत्साह, भय को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो वह विभाव कहलाती है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? प्रश्न संख्या 24 में राइट आंसर के रूप में आपने विषाद को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर आपने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अमर्ख क्या है? तो यह एक प्रकार का संचारी भाव होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? और प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर आपने अस्थाई भाव चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि संचारी भावों की कुल संख्या है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? और जवाब में आपने चयनित कर लिया 33, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है? स्वर भंग जो है यह सात्विक अनुभव है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर आपने संचारी भाव चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो जवाब हो जाएगा संचारी भाव से। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अनुभव का एक भेद है? प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर आपने विकल्प डी को चुना,
तो बिल्कुल सही जवाब। अनुभव के 4 भेद होते हैं, कायिक यानी शारीरिक, मानसिक और आहार्य, सात्विक। ये जो है 4 अनुभव के भेद माने जाते हैं। जबकि जो है घृणा क्या है, लज्जा, निर्वेद, उन्माद, ये सब संचारी भाव हैं। अगला, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा उन्हें अनुभाव कहा जाता है। भावों का अनुसरण करने वाले रस तत्व को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अनुभव द्वारा जो प्रकट हों वे अनुभाव होते हैं। रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो रोमांच एक तरह से सात्विक अनुभव होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर आपने विकल्प बी चुना, अनुभाव। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनुभवों के कितने भेद हैं? तो अनुभवों के जो भेद हैं वह जो है 4 होते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रारंभिक कुंजी में इसका उत्तर सी बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। इसका कारण क्या था? संभवतः विद्वानों में मतभेद होने के कारण ऐसा किया गया। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार अनुभव के 4 भेद होते हैं। देवेंद्र के शर्मा के अनुसार अनुभव के 2 भेद होते हैं। तो इस हिसाब से यह प्रश्न जो है विवादित हो गया था। अगला है कि अनुभव के 2 भेद होते हैं। तो अनुभव के 2 भेद जो हैं वो कायिक और सात्विक होते हैं। आगे आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए, छल। अगला प्रश्न, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो भाव दशा के कारण आए वचन में जो परिवर्तन होता है उसे वाचिक अनुभाव कहते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, है कि किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है कि 9 रसों में किस रस को रसराज कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है कि किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस को। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है कि राम को रूप निहारत जान की कंगन की नग की परछाई, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस के 2 प्रकार कौन से हैं? तो संयोग श्रृंगार होता है और वियोग श्रृंगार होता है। तो प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर आपका विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और जवाब में आपने रति चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई, इसमें कौन सा रस है? और इस प्रश्न का जवाब आपने श्रृंगार रस चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, है उल्लिखित पंक्तियों में कौन सा रस है?
छहरें सिर पर छवि मोर पखा, उनकी नाथ में मुक्ता थोरें, फहरें पियरो पटबेन इत, उनकी चुनरी के झभाझारें। प्रश्न संख्या 50 में राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है श्रृंगार रस तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस रस का संचारी भाव उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं कोयल का बोलना बसंत ऋतु आदि होते हैं। तो प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर आपने विकल्प श्रृंगार रस को चुना, सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो जवाब हो जाएगा इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार है, बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव आपने हास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब आपका है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।